दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर इजराइल के ऊपर फिर से एक बार हूतीस का ज़ोरदार हमला। हूतीस ने इजराइल की शिप पर दोस्तों दागी मिसाइलें। बताएंगे क्या है मामला, आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी। क्यों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दोस्तों पश्चिम बंगाल में जाते ही छा गई, राहुल को मिल रहा जोरदार रिस्पॉन्स। और क्यों आखिरकार नीतीश कुमार के ऊपर दोस्तों पूरे लालू प्रसाद यादव ने एक साथ बोला हमला। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले एक बार फिर से हूतीस का ज़ोरदार हमला। हूतीस ने शिप को बनाया अपना निशाना। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले हूतीस ने फिर से एक बार इजराइल की शिप को अपना निशाना बना लिया। आपको बता दें चले हूतीस के आगे टिक नहीं पा रहे हैं ना अमेरिका ना इजराइल। एक बार फिर से हूतीस ने जो है यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से इजराइल को बेखौफ कर दिया है। जाहिर सी बात है इजराइल की शिप पर सीधा सीधा निशाना लगाया गया है। आपको बता दें चले अब तक जो यहाँ पर इजराइल और ख़ास करके अमेरिका इन तमाम जगहों पर हमले कर चुका है इजराइल के हूतीस, क्योंकि जाहिर सी बात है यमन के हूतीसों के सामने इजराइल टिक नहीं पा रहा। और ये सबसे बड़ा इस वक्त का दोस्तों जवाब है, क्योंकि ये साफ हो चुका है हूतीस के आगे दोस्तों टिक नहीं पाएगा, चाहे वो अमेरिका हो या फिर दोस्तों इजराइल हो। आपको बता दें चले दोस्तों नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद मच गया हड़कंप। जी हाँ, आपको बता दें चले नीतीश के जाने पर लालू प्रसाद यादव तेजस्वी ने कसा तंज कहा फिलहाल हम कोई हंगामा नहीं करेंगे, हम गंदगी में अपना हाथ नहीं डालेंगे। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार सच में एक ऐसी गंदगी हो चुके हैं जिनको अब कोई भी अपने गले नहीं लगाएगा। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी को बहुत लालच है सरकार बनाने का, बना लो भैया सरकार। लेकिन सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि नीतीश कुमार ने कभी सोचा है कि उनकी जो छवि है वो किस तरीके से धुलमिल हो रही, बिगड़ रही है। नीतीश कुमार दोस्तों कभी इस पाले में आ जाते हैं, कभी उस पाले में चले जाते हैं। गिरगिट भी दोस्तों आप समझिए, गिरगिट भी देखकर हैरान हो जाता है कि आखिरकार नीतीश कुमार कर क्या रहा है। अभी हाल ही में नीतीश कुमार इधर आए थे, फिर अचानक से दोस्तों नीतीश कुमार वापस बीजेपी में चले गए। जाहिर सी बात है इस चीज़ को लेकर तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव पहली बार बोले। उन्होंने कहा कि हमें अपनी गंदगी में हाथ डालकर अपना हाथ गंदा नहीं करना है। और ये इसलिए भी कहा गया है दोस्तों क्योंकि नीतीश कुमार में जिस तरीके की उनकी जो उम्र हो चुकी है दोस्तों, उस हिसाब के वो मुझे लगते नहीं हैं। जाहिर सी बात है दल बदलना एक बेवकूफ़ी है। लोग आपकी छवि तो ख़राब हो ही रही है, आप लोग ये सोचेंगे कि आप हो किस तरफ, दल बदलू। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर मच गया हड़कंप। जी हाँ, आपको बता दें चले दोस्तों हिजबुल्लाह ने फिर से दागी इजराइल के ऊपर मिसाइलें। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों हिजबुल्लाह ने अमेरिका और इजराइल को अपने निशाने पर ले रखा है, लेकिन इजराइल को वो किसी भी तरीके से छोड़ने के मूड में नज़र नहीं आ रहा है। यही कारण है दोस्तों जो हिजबुल्लाह ने फिर से एक बार इजरायली शिप को इजराइल पर अपनी मिसाइलें दाग दी हैं। आपको बता दें चलें इससे पहले भी हम इजराइल के 4 सैनिकों को मार चुका है हिजबुल्लाह ने इजराइल के 4 सैनिकों को घायल कर दिया था। अब फिर से उसने एक बार अटैक कर दिया है इजराइल के ऊपर। आपको बता दें चलें वक्त बे वक्त हिजबुल्लाह के हमले झेलने के लिए तैयार नहीं रहता इजराइल। यही कारण है जो हिजबुल्लाह ने फिर से एक बार इजराइल को रुला दिया है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे का नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा हमला। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हमें पहले से ही पता था कि पलटू फिर से जो है पलटी मारेंगे। दरअसल आपको बता दें चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद जी ने उन्हें पहले ही बता दिया था कुछ दिन पहले कि नीतीश कुमार का जो मन है वो इधर लग नहीं रहा है, उनका वापस इधर उधर जाने का मन हो रहा है और वो कभी भी जा सकते हैं, पर हम लोगों को ही मिलकर लड़ाई लड़ना होगी। यही नहीं दोस्तों, नीतीश कुमार के जाने के ऊपर तेजस्वी ने बहुत बड़ा हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा राम गए राम आए, और भी उन्होंने एक कहावत बोली थी वो हमें पूरी याद नहीं है। लेकिन यहाँ पर खड़गे साहब ने साफ कह दिया कि फिलहाल इंडिया गठबंधन पहले जैसा ही मजबूत है। और वैसे भी दोस्तों बेईमान लोगों को हम कब तक अपने पास रख सकते हैं। आप समझिए, कहते हैं ना प्यार ज़बरदस्ती किसी से नहीं कराया जा
सकता। बस वही है दोस्तों, नीतीश कुमार का असली प्यार बीजेपी है। नीतीश कुमार जो दिखावा करते हैं एकता का, ये सब दोस्तों ढोंग है। नीतीश कुमार की विचारधारा भी वही है जो बीजेपी की विचारधारा है, देश को तोड़ो, हिंदू मुसलमान करो और अपनी राजनीति चमका लो। लेकिन ऐसे लोग जो नफरत फैला रहे हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ, एक ना एक दिन वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी का फूटा नीतीश के ऊपर गुस्सा। ओवैसी बोले तुम क्या हो, तुम चीज़ क्या हो, तुम जो है यहाँ पर कितनी बेशर्मी भर रखी है तुमने अपने अंदर। दरअसल आपको बता दें चले, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तुम चीज़ क्या हो लोग सोचने पर मजबूर हो गए। कभी तुम तेजस्वी के साथ निकाह कर लेते हो, तो कभी तुम बीजेपी तेजस्वी को 3 तलाक बोलकर बीजेपी से निकाह कर लेते हो, तो फिर बीजेपी को 3 तलाक देकर तेजस्वी के साथ निकाह कर लेते हो। उन्होंने कहा कि तुम इतना रंग बदलते हो कि गिरगिट भी परेशान है कि तुम क्या हो। यही नहीं दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके। ओवैसी ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि मोदी जो है वो अब देश के प्रधानमंत्री ना बने, लेकिन इस तरीके से उन्होंने कहा कि फिलहाल तुम्हारा तो चरित्र ही समझ में नहीं आता है, जनता भी नहीं समझ पा रही कि नीतीश कुमार इंसान है क्या। अभी तक दोस्तों नीतीश कुमार 6 से 7 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आप समझिए, और 3-4 बार तो ये इधर उधर वाला ही है, कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर भाग जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर भाग जाते हैं। बीजेपी को दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार की बहुत ज़रूरत थी। बीजेपी चाह रही थी कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार बस हमारे पास आ जाए, और ये सब कुछ दोस्तों देखने में लग ही रहा था। सीधी सी बात यह है कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी ने जो षड्यंत्र रचा था वो उसका कामयाब हो गया। बिहार में पूरी तरीके से बीजेपी चाहती थी कि उसकी सरकार बने। अब बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी और 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, कोई कह रहा है चिराग पासवान को भी बनाएंगे। दोस्तों कहते हैं ना कि बंदर के हाथ अगर झुंझुना लग जाए तो बजाता रहता है, बस बीजेपी वाले वही बंदर हैं दोस्तों जिनके हाथ बिहार का झुंझुना लग गया है। अब बजा बजा के दोस्तों वो लोगों को परेशान करेंगे, और जाहिर सी बात है असली जंगल राज तो अब आएगा जब बीजेपी आ गई है। तो आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल आखिरकार एक बार फिर से हम आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश बोले कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के आने या जाने से, इंडिया गठबंधन मजबूत है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल नीतीश कुमार के फैसले के बाद इंडिया गठबंधन के कई लोग हैरान हैं, क्योंकि कई लोगों को ये लग रहा है कि नीतीश कुमार ने दोस्तों इंडिया गठबंधन के साथ छल किया। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि एक ऐसे इंसान को इंडिया गठबंधन में शामिल करना जिसके पास पूरी जानकारी है, अब वो बीजेपी को भी देंगे, जाहिर सी बात है दोस्तों जानकारी, ये अब तक तो दे भी दी होगी। तो इंडिया गठबंधन की जो भी मीटिंगें हुई उसमें नीतीश कुमार भी मौजूद थे, वो मेन थे दोस्तों। लेकिन जिसने ये गठबंधन बनाया वही दोस्तों आप समझिए गठबंधन छोड़कर भाग निकला। हालांकि इंडिया गठबंधन के मेन सूत्रधार कांग्रेस है और लालू प्रसाद यादव हैं, लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि फिलहाल नीतीश कुमार का कोई चरित्र अब बचा नहीं है। नीतीश कुमार दोस्तों पाला बदलू हैं, वो कभी भी किसी के साथ जा सकते हैं, और इस बात का आप भरोसा रखिए, क्योंकि मुझे जो चीज़ अभी दिखाई दे रही है दोस्तों उसमें तो मुझे यही पता चल रहा है कि नीतीश कुमार का चरित्र क्या है, ये ना मैं समझ पा रहा हूँ ना आप समझ पा रहे हैं। और जाहिर सी बात है इसको लेकर अखिलेश ने साफ कहा है कि इंडिया गठबंधन में कोई दरार नहीं है, इंडिया गठबंधन वैसा का वैसा ही मजबूत रहेगा जैसा वो था। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल मस्जिद के सामने लगाए गए नारे, धार्मिक नारे, बच्चों में किसने भरा जहर। दोस्तों माना जाता है बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन दोस्तों आजकल के बच्चे तो भगवान का नहीं, मुझे शैतान का रूप नज़र आ रहा है, क्योंकि इन बच्चों के मन में कौन जहर भर रहा है ये सुनकर ही मैं तो हैरान हो गया। आपको बताते चले दोस्तों, मामला है छिंदवाड़ा का। मोती मस्जिद नाम की एक मस्जिद है दोस्तों, उस मस्जिद के सामने से स्कूल की, आप समझिए 26 जनवरी की मामला है। 26 जनवरी को स्कूल की रैली निकल रही थी, लेकिन मस्जिद के सामने क्या नारे लगाए गए जानबूझकर कि एक धक्का और दो, सारी मस्जिदें तोड़ दो। अब आप समझिए स्कूल के बच्चे लगभग 10-10 साल के होंगे, वो 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, उनको समझ में भी नहीं होगा कि ये हम क्या बोल रहे हैं। उनको दोस्तों दिमाग में ये भर दिया गया। और शर्म की बात पता है क्या है, उनके आगे सारे टीचर चल रहे थे और सीना तान कर चल रहे थे, यानी कि इन धार्मिक नारों को सिखाने वाले वो टीचर, और दोस्तों जाहिर सी बात है वो हिंदू संगठन ही होंगे, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, इस तरीके के जो लोग हैं वही नफरत भर रहे हैं। अब वो बच्चों को किसी ने ऊपर से टोका कि ओ इस तरीके के धार्मिक नारे मत लगाओ, लेकिन दोस्तों वो बच्चे मानने को तैयार नहीं। वो बच्चे नारा लगाते जा रहे थे कि एक धक्का और दो, सारी मस्जिदें तोड़ दो। क्या दोस्तों ये देश में दंगे फैलाने वाला नारा नहीं है? आप समझिए
क्या देश में दंगे फैलाने जैसी बात नहीं की जा रही? और मुझे बहुत शर्म आ रही है दोस्तों कि आज हम जिस देश की इतनी तारीफ़ें करते हैं, हमारा देश सेकुलर कंट्री में आता है जहां सब धर्म के समाज के लोग रहते हैं, अगर इस तरीके की दोस्तों बातें होंगी तो आप समझिए कितना दुख की बात है ये कि एक इंसान के, मुस्लिमों के धर्म स्थलों को गिराने की बात की जा रही है, और वो भी छोटे बच्चों के मन में जहर भरा गया। जाहिर सी बात है उन्हें बड़े लोगों ने सिखाया कि ये नारे लगाते हुए चलना। अब जमीयत ने चेतावनी दी है कि वो जो है प्रोटेस्ट करेंगे पीसफुली अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें। जी हाँ, आपको बताते चले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पश्चिम बंगाल में जोरदार स्वागत। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पश्चिम बंगाल में जोरदार स्वागत हो गया है। राहुल गांधी की इस यात्रा के दोस्तों कई मायने हैं। राहुल की यात्रा को रोकने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने वाले नहीं हैं। राहुल के आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इधर बीजेपी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि देखो अब तो नीतीश हमारे पास आ गया, अब तो कोई विकल्प ही नहीं है, कोई पीएम का चेहरा नहीं है कांग्रेस के पास, या फिर सॉरी इंडिया गठबंधन के पास। लेकिन आप समझिए दोस्तों इंडिया गठबंधन के पास चेहरे ही चेहरे हैं, वो जिसे चाहें उसे पीएम बना सकते हैं। राहुल गांधी इस देश के पीएम बने ऐसा सब लोग चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी, ना सिर्फ राहुल गांधी में इंसानियत है बल्कि राहुल गांधी चाहते हैं दोस्तों कि देश में प्यार फैले, देश में प्यार मोहब्बत रहे, इसलिए लोग राहुल को पसंद करते हैं। लेकिन बीजेपी वाले ये भी उड़ा देते हैं कि देखो कांग्रेस तो मियाँओं की पार्टी है, कई सीएम ऐसे बयान दे चुके हैं। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि बीजेपी वाले जब खुलेआम ये कहते हैं कि ये मियाँ की पार्टी है, हम हिंदू वाली पार्टी हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप मुस्लिमों से नफरत करते हो। खुलेआम कहो ना अगर आप में दम है तो, कि हाँ भैया हम हिंदुत्ववादी पार्टी हैं, हमें मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है, हम सिर्फ सरकार बनाएंगे तो हिंदू भाइयों के लिए ही काम करेंगे। सीधा बोल दो भैया आप, कम से कम लोगों को इस भ्रम में मत रखो आप, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके बाद आप यूँ भी कहते हो हम तो पूरे समाज को साथ लेकर चल रहे हैं। वाह भाई, मस्जिद के सामने नारे लग रहे हैं, सारी मस्जिद तोड़ दो, बाकायदा 26 जनवरी के दिन जो कुछ खास कर दोस्तों जो लड़के होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और धार्मिक नारे लगाते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। मतलब आजकल तो कोई भी त्यौहार हो, देश का त्यौहार हो, उस पर भी दोस्तों आप समझिए जय श्री राम, हर चीज़ में जय श्री राम को ले आते हैं बीच में। ये एक बहुत ही दुख की बात है, और इसीलिए राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो पश्चिम बंगाल पहुंची है, ये बीजेपी के ऊपर भारी पड़ेगी दोस्तों। ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि ये यात्रा राहुल गांधी को नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करती है। मुझे उम्मीद है कि ममता बनर्जी समझेंगी, और वो ये भी समझेंगी कि नीतीश कुमार जैसे पलटू को साथ लाना कितनी बड़ी गलती थी। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल आखिरकार तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार के ऊपर बोला बड़ा हमला, कहा कूड़ा वापस कूड़ेदान में चला गया। दोस्तों मैं रोहिणी आचार्य के इस बयान को कहीं ना कहीं बहुत सही तरीके से देख रहा हूँ। बेटी रोहिणी आचार्य जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, ट्वीट कर नीतीश कुमार पर रोहिणी आचार्य जमकर भड़की। उन्होंने कहा कि कूड़ा गया फिर से कूड़ेदानी में। रोहिणी ने कूड़ा मंडली का बदबूदार कूड़ा मुबारक हो, ये भी कहा है लालू प्रसाद यादव की बेटी ने। दरअसल दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो ये गुस्सा गलत नहीं है, गुस्सा सही है। लालू प्रसाद यादव के पास खुद ही आए थे नीतीश तेजस्वी के पास कि अपन मिलकर सरकार बनाते हैं। तेजस्वी ने जो है दिल से उनका स्वागत किया और उनके साथ सरकार भी बनाई। लेकिन दोस्तों अचानक से आप समझिए नीतीश कुमार के तेवर बदलते गए, पता नहीं ऐसा क्या हुआ। दरअसल मुझे तो ये लग रहा है नीतीश कुमार ये सपना लेकर बैठे थे कि उनको पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। दोस्तों जब इंडिया गठबंधन में उनकी दाल निकली, पीएम पद का उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया, तो नीतीश कुमार ने फिर से एक बार पलटी मार दी। वैसे भी नीतीश कुमार का नाम पलटू राम चचा ही है, और चचा ने फिर से पलटी मार दी है। इसीलिए नीतीश कुमार जैसे लोगों पर भरोसा करना अपने आप में ही गलती है। आपको बताते चले दोस्तों हमास इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों अमेरिका के उड़ रहे हैं पर खच्चे, अमेरिका होता जा रहा है कमज़ोर। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों हूती से पंगा लेना अमेरिका को भारी पड़ रहा है। लाल सागर में दोस्तों शिपों की बुरे हाल हो रहे हैं। आपको बताते चलें फ़िलहाल साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका और इजराइल की इस जंग के बीच में दोस्तों
पूरी तरीके से अटक चुका है इजराइल, और अमेरिका दोस्तों फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि वो इजराइल से दोस्तों निपट पाए, लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि फ़िलहाल इजराइल से दोस्तों निपटना अमेरिका के बस की बात नहीं है। क्योंकि आपको बताते चलें, अब तक दोस्तों हमने जो आपको चीज़ें बताई, जैसे कि जो भी हो रहा है यहाँ पर वो इजराइल के ख़िलाफ़ ये लड़ाई है, लेकिन अमेरिका इसमें बीच में कूदा। लेकिन अब भी इजराइल के पास दोस्तों कोई मौका नहीं है, और हमास उसके ऊपर दोगुनी स्पीड से भारी पड़ रहा है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि हमास इजराइल की इस जंग के बीच में अमेरिका बुरी तरीके से पिस गया, और अब के पास उसके पास कोई भी विकल्प बचा नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अमेरिका जो है दोस्तों वो इजराइल से पंगा लेने को भी तैयार है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने के बाद तमाम विपक्ष हुआ एकजुट। जयराम रमेश ने लालू प्रसाद यादव पर साधा निशाना। दरअसल आपको बता दें चलें, जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लालू पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने कहा कि अब तो गिरगट भी परेशान है कि लालू प्रसाद यादव कितनी पलटी मारते हैं, पल पल पर रंग बदल लेते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन पहले की तरह ही मजबूत है, और इंडिया गठबंधन वैसा ही रहेगा जैसा वो था। आपको बताते चले, यही नहीं, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल लालू प्रसाद यादव ने अपना जो वक्त दिया था ख़ास कर बिहार को, वह वक्त आज भी लोगों को याद है। नीतीश कुमार हमेशा से दल बदलू रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव की एक तारीफ़ करना पड़ेगी दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने कभी भी बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये बात की तारीफ़ इसलिए करना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव भले ही जेल चले गए, लेकिन वो झुके नहीं बीजेपी के आगे, और ये सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों। क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी यादव, उनकी मम्मी, उनके पापा और उनकी बहन, सबके ऊपर केस लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार बीजेपी के आगे बिल्कुल नहीं झुका। चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले, वो लोग इधर हैं, इसका मतलब इधर ही हैं। ऐसा इंसान होना चाहिए जिसकी लोग कम से कम इज्जत तो करें कि हाँ वाकई में इस इंसान में दोस्तों बात है। आपको बता दें चले दोस्तों, आखिरकार क्यों भड़क गया है जो है यहाँ पर एक बार फिर से हमास ने इजराइल को दी चेतावनी, कहा पहले हमारे बंधक को करो रिहा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हमास के 1000 से भी ज़्यादा बंधक इजराइल के पास हैं, और हमास के पास भी इजराइल के कई बंधक हैं। लेकिन बीते दिनों पता चला दोस्तों कि फ़िलहाल 12 कब्रें ऐसी मिली दोस्तों, अननोन, जिनकी कोई पहचान नहीं है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, इजराइल के आतंकवाद का खुलासा हो गया कि इजराइल ने कुछ या तो फ़लस्तीनियों को मारा है या हमास के लोगों को दोस्तों, और उसने उन कब्रों में उन्हें दबा दिया है। लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो लोग कौन हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये सवाल तो उठते ही रहेंगे। जब ये सब कुछ होता रहेगा तो इन सवालों के जवाब भी देना होंगे। मुझे तो दोस्तों देश में अब एक अलग ही रूप होता हुआ नज़र आ रहा है। हर जगह लड़ाइयाँ चल रही हैं, हर जगह जो है यहाँ पर इसी तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अब तो लोगों को बस यही उम्मीद है दोस्तों कि देश से मोदी नाम का साया हट जाए, ये सत्ता चली जाए, बीजेपी का हट जाए, तो दोस्तों उस दिन लोग गंगा नहा लेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, यहाँ चाहे हमाद या इजराइल का नेतन्याहू हो या फिर यहाँ पर बीजेपी की सरकार हो दोस्तों, बीजेपी नफ़रत फैला रही है, नेतन्याहू उधर क्या कर रहा है सब देख ही रहे हैं। इसलिए दोस्तों आज जो जगह जगह हो रहा है वो देखकर अफसोस होता है मुझे कि एक जगह आप समझिए बेफालतू में लड़ाइयाँ चल गई, मुसलमानों की जानें जा रही हैं वहाँ पर इजराइल में, यहाँ यहूदियों की जा रही हैं, हमास में मुस्लिमों की, गाज़ा लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं इस लड़ाई को रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल आखिरकार संजय रावत फिर से बीजेपी के ऊपर फट पड़े। संजय रावत बोले बीजेपी का ढोंग सामने आ गया, जो 400 का दावा कर रहे थे। दरअसल दोस्तों बीजेपी दुनिया को दिखाने को बड़े बड़े दावे करती है कि हम 400 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन दोस्तों बीजेपी को सबकी ज़रूरत है। नीतीश कुमार की भी ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है, उसकी भी ज़रूरत है सरकार बनाने को। लेकिन दोस्तों ये लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि इन्हें ये नहीं पता है कि बीजेपी इतनी चालाक है। अगर वो बाय चांस लोकसभा में ये लोग उसकी मदद कर दें और जितवा दें, तो बीजेपी इतनी चालाक है, जीतने के बाद इन्हीं को दोस्तों ख़त्म कर देगी। इनकी पार्टियों से इनके विधायक खरीद के इनको 0 बटा सन्नाटा कर देगी। और ये बात आप हमेशा याद रखिए। वो तो नीतीश कुमार के कुछ, अब इतने से तो लोग बचे नीतीश कुमार के बाद 22 से 23 विधायक खाली। इनमें से भी दोस्तों कुछ ऐसे हैं जो कि पाला छोड़ने की फिराक में। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी पाला छोड़ेंगे वो सही करेंगे, क्योंकि दोस्तों नीतीश कुमार के साथ रहने का मतलब ये है कि फ़िलहाल बिहार में
जो राजनीति हुई है वो बहुत ही दुखदायक है। हमने सोचा नहीं था कि नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं दोबारा। हालांकि भरोसा तो था नहीं दोस्तों नीतीश पर किसी को भी पूरा। लग रहा था लोगों को कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार देंगे। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी